हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सुपर क्लास स्पाइसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ़िश की अगर हम बात करें तो फ़िश का जब भी हम उसको अपने माइंड में लेते हैं या कंसिडर करते हैं तो उसके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हम सीधा कहते हैं कि वो हमेशा हमें वाटर कंडीशन पे ही मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिशेस आर ऑलवेज एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है। अब एक्वेटिक में भी दो तरह के वाटर आ जाते हैं, क्या वो फ्रेश वाटर है या वो मैरीन है। जो फिश है, जो फिशेस हैं वो हमें दोनों ही हैबिटेट में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं और मैरीन वाटर पे भी मिलती हैं। ठीक है। देन बहुत सारे फिशेस ऐसे हैं जो हर्बीवोरस इन नेचर होंगी और बहुत सारी ऐसी फिशेस हैं जो कैसे होगी, कार्निवोरस इन नेचर। ठीक है। देन कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक टेम्परेचर या एक लेवल पे सेट नहीं कर सकती, वो फ्लक्चुएट होता रहता है उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देन ओवीपैरस बहुत सारी ऐसी होंगी जो एग लेइंग होंगी। ओवी पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी होंगी जो इमेच्योर यंग वंस को क्या करेंगी, आप कह सकते हो कि बर्थ देंगी उनको। देन ये क्या है, वर्टिब्रेट्स है। तो इसको आप कह सकते हो कि जो भी फिशेस हैं वो होती है एक्वेटिक इन नेचर, या आप कह सकते हो इन शॉर्ट एक छोटी सी एक डेफिनेशन है किसके बारे में, सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में। ठीक है। देन अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी मोस्टली होती है स्ट्रीमलाइंड या स्पिंडल शेप्ड। वो क्यों स्ट्रीमलाइंड होती है, जो एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट हो, या आप कह सकते हैं जिसका बॉडी डायमीटर में ज़्यादा वेरिएशन ना आए, एक पाइप की तरह बिल्कुल स्ट्रेट हो। और स्पिंडल शेप्ड आप ये कह सकते हो जिसके दोनों जो एंड है वो पॉइंटेड हो और मिडल से वो काफ़ी कैसे हो, ब्रॉड हो। ठीक है। ये इस बॉडी का आप कह सकते हो होने का कारण क्या होता है कि अगर उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड या स्पिंडल शेप्ड होगी तो इनको कम रेजिस्टेंस जो होगा वो फेस करना पड़ेगा वाटर के अंदर। ठीक है। अगर ये अगेंस्ट दी वाटर फ्लो कर रही है तो जितनी इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी उतना ही कम जो रेजिस्टेंस होगा वो इनकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये बड़े ईजी ढंग से उस वाटर के अंदर क्या कर पाएंगे, स्विम कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इनको कम एफर्ट करते हुए जो आगे वो वाटर में वो स्विम कर सकें। ठीक है। देन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिशेस होंगी जिनकी बॉडी शेप कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, या आप कह सकते हो स्नेक लाइक होंगी। और बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जो डॉर्सो वेंट्रली क्या होती हैं, कंप्रेस्ड होती है, मतलब बिल्कुल जिस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से होती हैं। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, बॉडी इसके कितने पार्ट्स पे डिवाइड होती है, वो मेनली 3 पार्ट्स पे डिवाइड होती है। हेड वाला पार्ट, देन ट्रंक वाला पार्ट, देन फाइनली टेल वाला पार्ट। ठीक है। देन अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनके पास पेयर्ड आप कह सकते हो फिन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इनका पेक्टोरल फिन जो इसके आप कह सकते हो एंटीरियर, जो आप कह सकते हो जहाँ से इसका ट्रंक रीजन शुरू होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एक होगा पेल्विक रीजन जहाँ पे इनका ट्रंक रीजन खत्म हो रहा होगा वहाँ पे वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये होते हैं इसके पेयर्ड फिन के स्ट्रक्चर। उसके अलावा इनके पास डॉर्सल साइड पे मीडियन एक डॉर्सल फिन प्रेजेंट होगा और कॉर्डल फिन जो इसका टेल वाला रीजन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इन फिन को सपोर्ट करने के इनके पास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डर्मल फिन रेस जो उसके स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट या स्ट्रेंथ। ठीक है। देन जो इनकी मस्कुलर टेल होती है वो इनकी बॉडी को आगे पुश करने पे क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हम इनकी एक्सोस्केलेटन की बात करें, अगर आपने फिश को देखोगा, आपने देखो फिश के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्केल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो स्केल पे भी डिफरेंट तरह की वैरायटीज होती हैं। बट जो प्रिमिटिव फिशेस थी उनके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, डेंटिकल्स या बोनी प्लेट्स प्रेजेंट थी। ठीक, जैसे हमने बताया इन प्लैकोडर्मी जो है प्रिमिटिव फिशेस थी उनके स्किन के ऊपर काफ़ी बोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जैसे अगर आप कंसिडर करो क्रोकोडाइल के जिस तरह से बॉडी के ऊपर आपको काफ़ी हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इस तरह से इनका जो था स्ट्रक्चर इनके एक्सोस्केलेटन की फॉर्म पे इनके बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट था। ठीक है। देन जितने भी स्केल इनके इन फिशेस में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डर्मल स्केल, मतलब जो इनका ओरिजिन या आप कह सकते हो जो इनकी डर्मस वाले स्किन की लेयर के साथ ही क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है। अब स्केल पे भी बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं, जैसे
जो तो कि कॉन्टिथिस फिशेस, जो जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, उनके पास जो स्केल होगा वो कौन सा होगा, प्लेकाई टाइप का होगा, ठीक है। और जो बोनी फिशेस होगी उनके पास 3 तरह का स्केल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। या तो गेनाइड होगा, या तो साइक्लाइड होगा, या तो होगा टिनाइड टाइप होगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो इनका एक्सोस्केलेटन होगा वो इनका डर्मल स्केल से बना होगा, और डर्मल स्केल्स की मेजर इसकी 4 टाइप्स होंगी। जो प्लेकाइड होगा वो मिलेगा हमें कार्टिलेजिनस फिशेस पे, जो गेनाइड, साइक्लाइड और टिनाइड स्केल्स होंगे वो हमें मिलेंगे बोनी फिशेस में, ठीक है। अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन इनका क्या हो सकता है, कार्टिलेजिनस या बोनी, ठीक है। जो तो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी वो हमेशा आपको मिलेंगी मैरीन इन नेचर में, और जो बोनी फिशेस होंगी वो आपको मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों कंडीशन पे मिल सकती हैं, ठीक है। देन जो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर होगा वो फिशेस पे पूरी तरह से रिप्लेस्ड हो जाता है, किससे, वर्टिब्रे से। वो वर्टिब्रे अगर कार्टिलेजिनस फिशेस की होगी तो वो कार्टिलेज से बनी होगी, और अगर बोनी फिशेस की होगी तो वो बोन से बनी होगी, ठीक है। देन अगर हम इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के पास इनके पास वेल डेवलप्ड स्टोमक प्रेजेंट होगा। देन पेनक्रियाज भी इनके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो इन केस ऑफ जो आप कह सकते हो इलास्मोब्रैंक हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, उनका स्टोमक जे शेप्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस टर्मिनेट होगा क्लोका के स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्लोका एक ऐसा कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफरेंट सिस्टम की क्या होती है, ओपनिंग होती है। जैसे इनके आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एज वेल एज एलिमेंट्री कैनाल की, या डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ बोनी फिशेज वहाँ पे क्लोका प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन इन केस ऑफ इलास्मोब्रैंक उनके इंटेस्टाइन पे एक स्क्रोल वॉल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डिले करता है फूड के आप कह सकते हो डाइजेशन को, या उस इंटेस्टाइन के पार्ट से उनको स्लो डाउन करता है कि वो आस्ता आस्ता उस इंटेस्टाइन के पार्ट से आगे की तरफ क्या हो, पास ऑन हो, ठीक है। जितना स्लो वहाँ से फूड पास ऑन होगा उतना ही ज़्यादा फूड को टाइम मिल जाएगा उसकी डाइजेशन एज वेल एज उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो फिश के लिए जो इम्पॉर्टेंट या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो कौन से हैं, गिल्स हैं, ठीक है। अब इनका नंबर भी वैरी करता है। अगर इन केस अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो उनके पास 5 to 7 पेयर्स ऑफ आप कह सकते हो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, और जो अगर हम बोनी फिशेस की बात करें उनके पास ओनली 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन एक और करेक्टरिस्टिक इस पे ये आता है कि जो गिल स्लिट्स है इनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ जो कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी वो होंगी नेक्ड, नेक्ड इन द सेंस उनके गिल स्लिट के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी, और उस कवरिंग को हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, अपर कोलम, ठीक है। बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस जो उनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं अपर कोलम, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस है उनके गिल स्लिट के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग या अपर कोलम की लेयर नहीं होती, और बोनी फिशेस के जो 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं उनके ऊपर आप कह सकते हो कि कवरिंग या अपर कोलम की लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इनके पास हार्ट प्रेजेंट होगा, और हार्ट होगा वीनस, ठीक है। वीनस मतलब कि हार्ट पे हमेशा इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड ही प्रेजेंट होगा, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके हार्ट पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और हार्ट होता है इनका 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड में क्या क्या होगा, 1 ऑरिकल होगा और 1 क्या होगा, वेंट्रिकल, ठीक है। उसके अलावा इनके पास 2 असेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होंगे, और वो कौन सा होगा, इसका एक साइनस विनोसिस और एक कौन सा होगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। अगर हम इनकी अरेंजमेंट की बात करें कैसे प्रेजेंट होगा, सबसे पहले प्रेजेंट होगा साइनस विनोसिस जहाँ पे सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। देन उसके बाद पंप होगा वो ऑरिकल में, ऑरिकल से
वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल के बाद वो जाएगा ट्रंकस आर्टरियोसिस से, और ट्रंकस आर्टरियोसिस से वो आगे गिल्स की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। देन अगर हम इनके एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की सेल्स की बात करें तो वो कैसे होंगे, इनके बाई कन्वेक्स होते हैं, ओवल होते हैं, और कैसे होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे। देन ये क्या होते हैं, पोकिलोथर्मस, मतलब कि ये होंगे कोल्ड ब्लडेड, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते। ये आपके से उनका बॉडी टेम्परेचर इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनीज होती हैं इनके पास कौन सी टाइप की, ऑफिस तो नेफ्रॉस टाइप, जो इनके अडल्ट में प्रेजेंट होगी। अगर हम इनके यंग वंस की बात करें उनके पास प्रेजेंट होती है प्रोनेफ्रस टाइप ऑफ किडनीज, ठीक है। किडनीज के अलग अलग कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे इनको हमने ग्रेड दिया गया है, जैसे प्रोनेफ्रॉस, ऑफिस्टोनेफ्रॉस, देन उसके बाद मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस, ठीक है। जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उस तरह से किडनी का ग्रेड या कम्प्लेक्सिटी वो भी बढ़ेगी, या फिर जिस तरह से इनका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी उसी के कारण ही किडनीज भी क्या होंगी, इवॉल्व होंगी, जो अपने आप को मॉडिफाइड करेंगी, ठीक है। जो एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस वो कौन सा होगा, यूरिकोटेलिक, और इन केस ऑफ बोनी फिशेस वो कैसे होगा, एमिनोटेलिक, ठीक है। जो यूरिकोटेलिक होगा ये आप कह सकते हो मॉडरेट होता है, टॉक्सिक इन नेचर, इसको आप कह सकते हो कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए होता है बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के लिए इस एक्सक्रीटिव वेस्ट को। जो एमोनिया है ये होता है हाईली टॉक्सिक इन नेचर, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। देन अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगर आप यहाँ डायग्राम पे देखोगे ये आपको डॉट्स पे एक लाइन नज़र आ रही है जो इसके लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं लेटरल लाइन। सेंस ऑर्गन ये क्या काम करती है, ये डिटेक्ट करती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टिमुलाई होगी वो इस फिशिस को इसी लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से ही सेंस होगी, ठीक है। देन जो इनके बॉडी होंगे इनके पास आप कह सकते हो पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने पहले बात की जो इनका पेल्विक और पेक्टोरल फिन होगा वो हमेशा इनका पेयर्ड होगा। उसके अलावा जो एडिशनल फिन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ये डॉर्सल फिन हो गया, ये एनल फिन हो गया, ये मोस्टली इनके कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। और किसके लिए यूज़ होते हैं, ये इसके बॉडी को आप कह सकते हो बैलेंस करने के लिए क्या होती हैं, यूज़ होते हैं। एज वेल एज आल्सो ये इनकी लोकोमोशन पे भी क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं या इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके हम जैसे हमने कहा कि बहुत सारी फिशेस के जब फिशेस का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो क्या है, गिल्स है, बट बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेस के पास असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली वो असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, उनकी एरियल रेस्पिरेशन पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। देन अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल फिशेस अलग होंगी। मोस्टली इनके पास जो क्या होगा, मेल के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होगा, बट इन केस ऑफ आप कह सकते हो शार्क पे उनके पास मेल के पास क्लैस्पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बट बोनी फिशेस पे मोस्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस है मोस्टली उनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और जो बोनी फिशेस है उनकी मोस्टली क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, और कुछ के कंडीशन में कैसे होंगी, इंटरनल होंगी, ठीक है। अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें डेवलपमेंट इनकी मोस्टली डायरेक्ट टाइप की होगी, ठीक है। एम्नियन जो होगा वो इनके अंदर डेवलप नहीं होगा, ठीक है। ये एक आप कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, एन एमनियॉन्स, ठीक है। हम वर्टिब्रेट्स को दो कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, एक होता है एन एमनियॉन्स विदाउट एमनियन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और एक हो गया एमनियन वर्टिब्रेट्स विद एमनियन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देन
इनके का नर्वस सिस्टम का जो ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वो भी इनका क्या होगा, वेल डेवलप्ड हो। वो क्यों? क्योंकि जो ऑल्फैक्शन पावर होती है फिशेस की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए जो इनका ऑल्फैक्टरी लोब वाला पार्ट होगा वो इनका वेल डेवलप्ड होगा, जो डायरेक्टली रोल प्ले करेगा उनकी ऑल्फैक्शन में। देन सेरिबेलम ब्रेन का वो पार्ट होता है जो उनकी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो इनको जो बॉडी इनकी, अगर इनको स्विमिंग करनी है लगातार, तो इनकी बॉडी बैलेंसिंग वाला जो ब्रेन वाला पार्ट है वो भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि उनको स्विमिंग करते टाइम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और ये इजी ढंग से अपने बॉडी को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सुपर क्लास स्पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।